क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मा संसार में क्यों भटकती है? कौन सी शक्ति है जो जीव को जन्म मरण के अनंत चक्र में बांधे रखती है? और कैसे इन कर्मों से मुक्त होकर आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकती है? इन सभी गूढ़ रहस्यों का वैज्ञानिक और तात्विक समाधान मिलता है गोमटसार कर्मकांड। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित यह अनुपम ग्रंथ कर्मों के बंध, उदय, निर्जरा और मोक्ष मार्ग का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करता है। 8 मूल कर्म, गुणस्थान, कर्मों की प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। गोमटसार कर्मकांड के माध्यम से आत्मा और कर्म के शाश्वत विज्ञान को समझने की इस दिव्य यात्रा का प्रारंभ करें। पणमीय शीर्षाणीमिं गुणनयन विभूषणं महावीरं नमो पर्यन्ताणं नमो वज्रायणं। जय बोलो अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेवी खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की, 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री नेमिचंद्राचार्य महाराज की, आचार्य श्री कुंतु सागर जी, कनक नंदी जी, कुलभूषण नंदी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री पद्म नंदी जी गुरुदेव की, जिनवाणी माता की, श्रीमद् जैन धर्म की। अब कल यहाँ सब्जेक्ट चला था 14 जीव समास, 7 पर्याप्तक, 7 अपर्याप्तक, 7 पर्याप्तकों की जगन्य स्थिति, 7 अपर्याप्तकों की उत्कृष्ट स्थिति, 7 पर्याप्त की उत्कृष्ट जगन्य, अपर्याप्त की उत्कृष्ट जगन्य, ऐसे स्थिति 28 प्रकार की। 14 प्रकार के जीवों में 28 प्रकार की स्थिति उत्कृष्ट और जगन्य, और उसी प्रकार से उत्कृष्ट और जगन्य आबादा के भेद और आबादा कांडक। आबादा, जगन्य आबादा, जगन्य स्थिति की जगन्य आबादा, उत्कृष्ट स्थिति की उत्कृष्ट आबादा, और कौन कौन सी आबादा किन किन स्थिति के भेदों में डलेगी, ये सारा मैटर कल हो गया था। अब इन्होंने आगे जो एक अंतराल की कल्पना की है, उत्कृष्ट से जगन्य स्थिति तक 14 जीव समासों के बीच में कितना कितना डिफरेंस होता है, इस विषय को थोड़ा सा अपन बाद में करेंगे, ठीक है ना। ये बहुत एक अलग टाइप का हो जाएगा। यहाँ से अपन पढ़ेंगे ये। अब ये मेन सब्जेक्ट हो गया। अब संगी जीवों का, इसका 4 संगी के भेदों को छोड़ दिया था ना, किसको छोड़ दिया था? उनमें से 24 का तो बता दिया था, 24 का मैथमेटिक्स, 24 का उत्कृष्ट जगन्य, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय का अलग चलेगा। क्या चलेगा? संगी पंचेंद्रिय का, ये विषय से विषय मिलाते हुए 24 का, और ये 4 का 28। तो आगे संगी जीवों की स्थिति के 4 भेदों की जो विशेषता है, क्या गाथा नंबर 150, हाँ, ये इसी से संबंधित है। वो गाथा पढ़ लीजिए। मज्जे थो वसलागा एटा ओरिम च शंख गुणित गमा सर्वजदी शंख गुणा एट्टु वरिम शंख गुण मसन्निति। संगी जीव संबंधी स्थिति के 4 भेदों को छोड़कर शेष जीवों की स्थिति के 24 भेदों में, 24 भेदों में जो संख्या स्वरूप शलाकाएँ हैं, अर्थात उन्होंने एक शला के 24 भेदों में अलग अलग पार्टीशन कर दिया।
24 भेदों में अलग अलग उनकी सबकी एक सलाका बना दी। तो सलाका में किसको कितनी सलाकाएं मिलेंगी, किसको कितना हिस्सा मिलेगा। जैसे एक हिस्से का व्यापार होता है ना, क्या होता है, हिस्से का व्यापार होता है। भाई जैसे 4 दोस्त मिलके काम कर रहे हैं, तुम्हारा 10 पैसा, इनका 15 पैसा, इनका 25 पैसा, इनका 30 पैसा। तो हाँ, शेयर, सलाका मतलब शेयर, सलाका मीन्स शेयर। शेयर का मतलब जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, तो कंपनियां होती हैं तो लोगों को जोड़ लेती हैं। जिसने जितने शेयर खरीदे तो उसका उतना, उस कंपनी में उतना पैसा लग गया, तो उसी शेयर के हिसाब से कमाई भी उसके पास आएगी और नुकसान भी उसके पास आएगा। क्या होगा? तो ऐसे ही 24 भेदों में 24 जो भेद है, असंगी पंचेंद्रिय तक, मैं एक सामान्य चीज बता रहा हूं, असंगी पंचेंद्रिय तक जो 24 भेद है, असंगी पंचेंद्रिय तक, हाँ सुनो, असंगी पंचेंद्रिय तक जो 24 भेद हैं, कितने भेद हैं? 24 भेद। तो 24 भेदों में इन्होंने क्या किया, वो शलाकाएं बना दी। चौबीस भेदों में 24 शलाका नहीं, अलग अलग शेयर बनाए ना। जैसे अब व्यापार में आपका 10% हिस्सा है, किसी का 25% है, किसी का 40% है, तो टोटल सलाकाएं इन्होंने कितनी बनाई? 343। कितनी सलाकाएं बनी? अंक संदृष्टि से, अंक संदृष्टि से 343 सलाका में। इसके ऊपर देखो, सिर्फ ऊपर का पैराग्राफ 196, 28, 4, 1, 2, 14, 98, ये अलग अलग बांट दिया इनको। जो एक इंद्रिय के 8 हाँ, एक इंद्रिय के 8 भेद। तो इसमें इस प्रकार से जो स्थितियों के भेद थे, तो अंतराल तो 7 बनेंगे ना। उसके अंतराल कितने बनेंगे भाई? 7 लाइन खींचेंगे 6 अंतराल बनेंगे, और 8 लाइन खींचेंगे तो 7 अंतराल बनेंगे। तो 7 अंतराल बनेंगे, तो उन अंतरालों में उनकी जो स्थितियां हैं, अब जैसे एक इंद्रिय की 1 सागर है और 2 इंद्रिय को हो गई 25 सागर। 2 इंद्रिय कितनी हो गई? 25 सागर, फिर 50 सागर। तो शेयर्स अलग अलग हो गए ना, 100 सागर, 1000 सागर। तो इस तरीके का ये मैटर है। तो असंगी जीव समझी 4 वेदों को छोड़कर शेष योगी जो 24 वेद थे, उनकी एक सलाकाएं बना ली हमने, शेयर बना लिए। वे मध्य भाग में सबसे कम है। मध्य भाग से नीचे की सलाका संख्यात गुणी है, इससे संख्यात गुणी सलाका मध्य भाग से ऊपर है, जिनकी अंक संदृष्टि 4, 1, 2 है। तो 1 मध्य भाग में कम है, 2 नीचे है और 4 ऊपर है। ऊपर ज्यादा है। इन तीनों को जोड़ देने पर जो लब्धा है उससे संख्यात गुणी अधस्तनवर्ती दूसरे भाग में, और उससे संख्यात गुणी ऊपरीतनवर्ती द्वितीय भाग में। देखो देखो ये क्या क्या है, ये चित्र बनाया ना, एक सबसे बीच में, नीचे 2, ऊपर 4, फिर नीचे उससे संख्यात गुणी की 14, उससे ऊपर और संख्यात गुणी 28, उससे और संख्यात गुणी 98, और फिर उससे और संख्यात गुणी 196। तो इनका टोटल का जोड़ जो होता है वो 343 होता है। हाँ, ऐसे करके इस मैटर को समझाया गया है। नहीं तो जैसे एक सबसे बीच में क्या है, एक है, सबसे बीच में क्या है, बीच से नीचे जाओ 2, उससे संख्यात गुणा हो गया, 2 से 1 के ऊपर गए तो 4 हो गया ना। फिर 1 के नीचे गए, 2 के नीचे गए 14, 4 के अपेक्षा 14 संख्यात गुणा है, 14 के अपेक्षा फिर 28 ऊपर गए, वो संख्यात गुणा 28 से फिर 98 हो गया सीधा, और 98 से फिर इधर गए 196 हो गया। कितना हो गया? 196। तो एक तरफ 196 मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा लिख दिया है। नहीं लिखा है उसने। अच्छा, आपकी किताब में होगा ये जो पूरे 196 एक तरफ, दोनों तरफ 196 लिख दिया ना, तो दोनों तरफ 196 लिख, तो दोनों तरफ 196 थोड़ी सी लगेगा। नहीं, वो डिलीट कर, वही कह रहा हूँ मैं। तो मैं पुरानी किताब में लिखा है ना। तो इसी प्रकार मध्यवर्ती 3 भेदों के समान
दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय के भी जानना। ये तो सिर्फ एक इंद्रिय के हुए, ये किसके हुए? एक इंद्रिय के 8 वेद थे। एक इंद्रिय कितने वेद थे? 8 वेद। तो 8 वेद में अब एक इंद्रिय में, एक इंद्रिय बादर भी है, एक इंद्रिय सूक्ष्म भी है, और एक इंद्रिय पर्याप्त भी है, और एक इंद्रिय, तो बादर की अपेक्षा सूक्ष्म कम बांधेगा स्थिति। यहाँ उसका मूल मुद्दा क्या है? हाँ, बादर की अपेक्षा सूक्ष्म का जो मूवमेंट होता है, बादर की अपेक्षा सूक्ष्म की जो सेंसिटिविटी है और मूवमेंट है उसका, वो कम है। हाँ बोलो। नहीं होती, सूक्ष्म जीवों की हिंसा से हम लेस हैं। हाँ, क्योंकि वे ना तो किसी से बाधित होते हैं और ना किसी को बाधा। जैसे हम सांस ले रहे हैं तो सूक्ष्म जीवों का सांस लेने से, लेकिन बादर जीव है तो वायु का एक बादर जीव, वो सांस के माध्यम से अंदर जाएंगे, बाहर जाएंगे तो हिंसा होगी, लेकिन सूक्ष्म जीवों की हिंसा नहीं होगी। तो सूक्ष्म जीवों की हिंसा अहिंसा से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो अगर इसी प्रकार से सारे, इसलिए स्वर्ग में ना सूक्ष्म ना बादर, वहां बादर की भी हिंसा नहीं होती। विकलत्र है ही नहीं वहां। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय। और जो बादर एक इंद्रिय जीव भी हैं, क्या है? देवों के द्वारा हिंसा नहीं होती। नहीं, बहुत नॉर्मल। तो भोग में कुछ है थोड़ी कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है, जो भी वो खाते पीते हैं, जैसे कल्प वृक्षों से सामान लेते हैं तो वो सड़ता नहीं है। सड़ेगा तो 2 इंद्रिय विकलत्र पैदा होंगे तो सड़ेगा नहीं। सड़ने का मतलब क्या है? सड़ने का मतलब ही विकलत्र जीवों की उत्पत्ति है। जैसे आपका मुर्दा रखा है तो मुर्दा वहां पड़ा रहेगा, वो सड़ेगा ही, कुछ भी नहीं होगा उसमें, क्योंकि सड़ाने के लिए विकलत्र जीवों की उत्पत्ति चाहिए। एक इंद्रिय जीव नहीं सड़ाता है। क्या? क्योंकि एक इंद्रिय के अंदर मांस संज्ञा है ही नहीं। एक इंद्रिय के मांस संज्ञा और हड्डी संज्ञा, एक इंद्रिय के सहनन भी नहीं होता और एक इंद्रिय के मांस भी नहीं होता। तो 2 इंद्रिय से हड्डी और मांस चालू होते हैं, खून भी नहीं होता। हाँ, तो धातु ही नहीं होती। धातु उपधातुओं का कोई मतलब नहीं है वहां। क्या? कष्ट अलग चीज है। सहन, सहन का मतलब हड्डी। एक इंद्रिय है ना, पृथ्वी का सार है, पृथ्वी का एक है। हाँ, तो एक इंद्रिय के माध्यम से तो प्राप्त हो रहे हैं। भले ही वनस्पति ना हो, लेकिन पृथ्वी का एक तो है। तो पृथ्वी का एक भी तो एक इंद्रिय है ना। तो वहां पे आप बोल रहे ना, एक इंद्रिय तो होते ही नहीं। होते हैं ना, किसने मना किया एक इंद्रिय नहीं होते? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, विकलत्र नहीं होते। नहीं, कवलाहार भी नहीं होता है ना। हाँ, कवलाहार की मुख्यता नहीं है। उनका जो जीवन चलता है वो मानसिक आहार से चलता है। जैसे हमारा मानसिक आहार से चल सकता है क्या? हमको कवलाहार ही करना पड़ेगा। उनके कंठ में से अमृत झड़ेगा, ये उनका मुख्य आहार है। लेकिन वो रसना इंद्रिय के स्वाद के लिए नाना प्रकार के भोजन भी करेंगे, नहीं तो रसना इंद्रिय का स्वाद खत्म हो जाएगा। 5 इंद्रिय के विषयों में एक इंद्रिय खत्म कर दो फिर। जो पानांग जाति के कल्प वृक्ष है, भोजनांग जाति के कल्प वृक्ष है, वे क्या करेंगे? पहले तो इसको प्रैक्टिकल समझ लो ना। प्रैक्टिकल ये चीज है, आप पद्म पुराण पढ़िए। पद्म पुराण में जब अंजना गमा थी गुफा में और देव ने अष्टापद के रूप में उसकी रक्षा की थी, तब उसने बाद में जब रक्षा कर ली, संतुष्ट होके एक विशेष प्रकार का पानक पिया, ऐसा उल्लेख आता है वहां। तो ये देव अवस्था में पिया कि अष्टापद? देव में, अष्टापद भी तो देवी था उस देव ने।
देव ने पानक पिया। क्या किया? जो विक्रिया में तो पी सकते, खा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, उसने मूल में जय अष्टापद ने उसने शेर को मार दिया। मारने के बाद फिर वो वापस अपने रूप में आ गया। फिर उसने अपनी देवी के साथ बैठ के उस विशेष मादक पानक को ग्रहण किया। तो पिया तो मुंह से ही पिया। तो स्वर्ग में पानांग जाति के कल्पवृक्ष अलग हैं। क्या? पानांग जाति के कल्पवृक्ष अलग है और भोजनांग जाति के कल्पवृक्ष अलग है। तो भोजनांग जाति के कल्पवृक्षों से भोजन मिलता है और पानांग जाति के कल्पवृक्षों से नाना प्रकार के पानक मिलते हैं। पानक भी तो एक विशेष है ना। जैसे यहाँ सोडा है, कैंपा कोला है, थम्सअप है, दारू है, नाना प्रकार के पानक यहाँ है कि नहीं है? तो उसमें लगे रहे उनके लिए वो अलग से निकाल के देते। वो कैसे निकलते वो तो वहीं जाके पता करना पड़ेगा। उसकी कल्पना करना हमारे हिस्से का मैटर नहीं है। लेकिन यहाँ मूल ऐसा कहेंगे तो फिर तो जो भवनांग जाति के, आर्यन जाति के वृक्ष हैं उनका क्या भवन लगते हैं? हाँ, वो तो एक व्यवस्था है। उनके निमित्त से वो आपके भवन बन जाएंगे। तो आपने अभी मादक पानक का हाँ। सेवन किया। हाँ। मादक ड्रिंक्स तो क्या दिक्कत है? असंयमी तो है, वो संयमी थोड़ी है। समस्या क्या है? है 2 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक को ये भी चर्चा हुई थी कि उसको मांस नहीं कह के कलेवर कहते हैं। लेकिन सैनन चालू हो जाता है, हड्डी और मांस। लेकिन उस मांस को मांस नहीं कह के कलेवर कहा है। नहीं नहीं, एक बात नहीं। अगर आप ऐसा करोगे, आपके चौके में डिफरेंस है। चौके में पंचेंद्रिय का मांस का टुकड़ा पड़े रहे तो आप चौके की पूरी शुद्धि करवानी पड़ेगी आपको। उस चौके में आप आहार नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय कहीं ना कहीं कोने में जीव भरे पड़े निश्चित रूप से रहते ही रहते हैं, आप कितने भी कोशिश कर लो। हाँ, चाहे दृष्टिगोचर हो और चाहे दृष्टिगोचर ना हो। और या फिर आपकी अंतराय आई, मक्खी आ गई या नीचे उसमें कोई जीव जंतु मर गया, तो वो पंचेंद्रिय मर गया चौके में, उसकी व्यवस्था अलग है। और 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय मर गया, वो व्यवस्था अलग है। फिर डिफरेंस मानना पड़ेगा ना। तो उसका डिफरेंस हमने किस हिसाब से माना? क्योंकि मूलाचार्य में ऐसी व्यवस्था बताई है कि पंचेंद्रिय का मांस का टुकड़ा पड़ा हो वो अलग चीज है, और 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चींटी मरी पड़ी हो तो वो तो अगर आपने देख लिया किसी ने चींटी के ऊपर पैर रख दिया तो अंतराय आपको करनी है। अंतराय किसको करनी है? चींटी पे पैर सामने वाले ने रखा, लेकिन अंतराय किसको करनी है? अंतराय, क्योंकि तुम्हारे सामने वहां जीव का घात हुआ है। एक बार एलोरा में चींटी चढ़ गई, तो श्रावक ने ऐसे पकड़ के फेंक दिया, हमने मार दिया। मैं हाथ छोड़ के बैठ के बाद में देखा तो अकेले ही थी। ये मैटर अलग है स्वामी जी। वो सम्यक दृष्टि था या नहीं था ये हमें नहीं पता। जरूरी नहीं कि वो देव सम्यक दृष्टि था या नहीं था। सम्यक दृष्टि के 3 मकार का त्याग होता है। ये नियम कहाँ से बनाया आपने? यही बैठते आपके पास। आज तो संडे है ना, आज तीर्थंकरों ने कहा है कि अष्टमूलकों का धारी की समेत है, तो ये 3 मकार और 5 दफन का त्यागी ही जिनवाणी सुनने का अधिकार है। ऐसा जिनवाणी सुनने का अधिकार बात अलग है। जिनवाणी यानी कि वहाँ जिनवाणी सुनने का अधिकारी का मतलब है विशेष। एक मिनट विशेष, एक मिनट। जो शराबी लोग थे, मांसाहारी लोग थे, उन लोगों को मुनियों ने उपदेश दिया कि नहीं दिया? मांसाहारी लोगों को और शराबी लोगों को, सप्त व्यसनी लोगों को उपदेश मिला कि नहीं मिला? एक मिनट, अपवाद और उसकी बात नहीं स्वामी जी, यहाँ सिद्धांत की बात चले। यहाँ तो उसी को मैं बता रहा हूँ, उसी को समझाने को। जब तो इसका मतलब पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जो लिखा है और जो उपदेश की बात आई है, तो दोनों आचरण ने विरुद्ध कथन किया है। इसका मतलब यही हुआ ना, एक आचार्य ने एक दूसरे का विरोध किया है, तो पूर्वापर विरोध हो गया।
तो पूर्वापर विरोध हमारे यहाँ होता नहीं है। तो फिर इस मैटर की संगति बैठानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? इसकी विवक्षा समझनी पड़ेगी। क्या समझनी पड़ेगी? विवक्षा समझनी पड़ेगी। पुरुषार्थ सिद्धि में जो लिखा है कि जिनवाणी सुनने का अधिकारी कौन है, और जो भील को सप्तव्यसनी को उपदेश दिया है वो उपदेश क्या था, बात समझ में आएगी नहीं? एक मिनट सुनो, उस विवक्षा को हमको क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। एक तो होता है सामान्य उपदेश। क्या मुनि महाराज धर्मोपदेश मुंह से बोल के सामान्य आपको नैतिकता की शिक्षा दे रहे हैं, वो सामान्य उपदेश हुआ। और एक आप किसी विशेष ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, आप जीव कांड लेके बैठे हैं, आप कर्म कांड लेके बैठे हैं, आप सर्वार्थ सिद्धि लेके बैठे हैं, आप जो है विशेष शास्त्र के माध्यम से, यानी कि वही चीज आप कर्म कांड में पढ़ रहे हैं, वही चीज आप छह डाला में पढ़ रहे हैं, वही चीज आप जय धवला में पढ़ रहे हैं। मैटर एक ही है। क्या? लेकिन जय धवला के वाक्यों को पढ़ने के लिए सिस्टम अलग है, और कर्मकांड के वाक्यों को पढ़ने के लिए सिस्टम अलग है, और छह डाला को पढ़ने का सिस्टम साधारण है। लेकिन मैटर क्या है? बात आई के समझ में? मैटर तीनों अर्थ एक ही होते हुए, क्या तत्वार सूत्र की सामान्य टीका लिख के आपने लिख दी। किसने लिखी? आपने तत्वार सूत्र का अर्थ कर दिया, टीका लिख दी, और उसको सब बच्चे लोग पढ़ रहे। लेकिन क्या उनको सर्वार्थ सिद्धि पकड़ा दे या राजवार्तिक श्लोक वार्तिक पकड़ा दे? जबकि आपने सर्वार्थ सिद्धि और राजवार्तिक का मैटर ही उस छोटी टीका में लिखा हुआ है। तो बात समझ में आ रही क्या मेरी? तो एक सामान्य उपदेश होता है, एक विशेष जिनवाणी का अध्ययन होता है। और भगवान ये पॉइंट कहा जा सकता है कि जो धर्मोपदेश दिया जा रहा है वो प्रारंभिक को दिया जा रहा है। प्रारंभिक उपदेश उसको भूमिका बना रहे सम्मुख करने के लिए। और जो जिनवाणी की वंदना, वहाँ का जिनवाणी का वो शास्त्र भक्ति, आपने शास्त्र भक्ति की, सिद्ध भक्ति पढ़ी, श्रुत भक्ति पढ़ी, या श्रुत भक्ति आचार्य भक्ति पढ़ी। सिद्धांत ग्रंथ पढ़ना है तो सिद्ध भक्ति बड़ी, सिद्ध भक्ति पढ़ो, श्रुत भक्ति पढ़ो, आचार्य भक्ति पढ़ो, फिर शास्त्र की प्रतिष्ठापना करो, श्रुत स्कंद की स्थापना करो, द्रव्य क्षेत्र काल की शुद्धि की व्यवस्था बनाओ, तब जाके उस चीज को, बात वही पढ़नी है। आप 24 ठाना की छोटी सी किताब लेके बैठ जाते हैं, और धवला पुस्तक 2 को उठाओ, वो भी 24 ठाना ही है, 20 रूपना ही है, लेकिन वो धवला की 2 नंबर की पुस्तक है। क्या? अब आप 24 ठाना तो कहीं भी लेके बैठ जाते हो, लेकिन उस धवला नंबर पुस्तक 2 को आप कहीं भी लेके नहीं बैठ सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब मुनि महाराज ने जो भील को उपदेश दिया, क्या जिनवाणी का उपदेश नहीं था? वो भी जिनवाणी का उपदेश था, वो सप्तव्यसनी को दिया गया। उसके बाद ही उसने सप्तव्यसन छोड़े। सप्तव्यसन कब छोड़े? इसलिए क्या है स्वामी जी, हर मैटर की विवक्षाएं हैं, नहीं तो पूर्वापर विरोध हो जाएगा। आ जाए ना समझ में? हाँ, क्या कह रहे? अगर ऐसा कहा जाएगा कि मिथ्या दृष्टि को उपदेश नहीं देते, तो फिर मिथ्या दृष्टि के लिए सम्यक ज्ञान की और सम्यक श्रद्धा की प्राप्ति कैसे हो? वही तो कह रहे हैं हम यहाँ, वही कह रहे हैं। सप्तव्यसनी को उपदेश दिया गया, सप्तव्यसन छोड़ने के बाद दिया गया है कि सप्तव्यसन छोड़ने से पहले दिया गया है? ऐसा ऐसा मुझे सब समझ में आ रहा है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा। नहीं, बात क्या है, जितने भी मैटर हमारे यहाँ है, हमको ऐसा लगेगा ये पूर्वापर विरोध है, लेकिन वो पूर्वापर विरोध नहीं है। विवक्षाएं अलग अलग, बस इतना सा फर्क है, अपेक्षाएं अलग अलग है। क्या? वो मैटर अलग है स्वामी जी। देव मद मांस मधुरा, जो यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर जो लोग हैं और देवों को शराब चढ़ाते हैं, वहाँ वो विवक्षा है। क्या करते हैं? देव के सामने बलि चढ़ाते हैं कि बलि का रक्त देवलोग पीते हैं, बलि वाला मांस देवलोग खाते हैं। या हम जो शराब की बोतलें, वहाँ जाके आपने देखा नहीं, जो अन्य मतांतरों के हैं, दुनिया भर की शराब की बोतलें चढ़ती हैं वहाँ, उनका शराब से स्नान कराया जाता है, पूरी धार देते हैं। तो बोले ये जो तुम कर रहे हो ना, ये शराब कोई देवों के मुंह में नहीं जाती, ये जो बकरे की बलि दे रहे हो, ये कोई तुम्हारे उस देव के मुंह में वो मांस नहीं जाता, ये तुम्हारी पूर्ति करने के लिए लेते हो। ये किसकी पूर्ति करने के लिए? हाँ, तो वो तो अब शराब तो तुम्हें चाहिए पीने के लिए, तो नाम धर्म का कर दिया।
ये चीज़ है। आज जैसे देवों के लिए खाना पीना तो होता ही नहीं। बताया ना भी होता है। अब यही तो चर्चा चल रही, सारी रात रोए, एक मरा वो सुबह उठ के चल दिया। अभी तो आप बता रहे हो सारी रात हो गई उनको जब सर्वथा उनका जो मेन भोजन है, मेन भोजन कौन सा है? मुख्य भोजन मानसिक। हमारा जो मुख्य भोजन है वो कौन सा है? कौलाहार। एक इंद्रियों का जो मुख्य भोजन है वो क्या कौन सा है? लेपाहार। अंडज का जो मेन भोजन, अंडे के ऊपर ओजहार। तो ये उनका मेन भोजन हुआ। लेकिन इसके अलावा देवता लोग भी मुंह से भोजन करते हैं, पानक आदि पीते हैं, नहीं तो उनका जो रसनेन्द्रिय का जो स्वाद है उससे जो उनको आनंद आने वाला है, क्या जैसे स्पर्शन इंद्रिय के स्वाद के लिए वे देव विषय भोग भोगते कि नहीं भोगते हैं? तो यहाँ मनुष्य भी विषय भोग भोगते हैं, वो भी भोगते हैं, लेकिन विषय भोग भोगने के साथ उसका आनंद भी लेते हैं, प्लस संतान भी पैदा करते हैं। वहाँ ओनली फॉर विषय भोग भोगते हैं, लेकिन संतान की उत्पत्ति नहीं होती। तो सिर्फ वो उनके आनंद का माध्यम रह गया। क्या रह गया? वो सिर्फ बस। इसी प्रकार से जैसे हम रसना इंद्रिय का स्वाद लेते हैं, तो लेकिन उसके साथ साथ हम पौष्टिकता को भी प्राप्त करते हैं, रसना के स्वाद के साथ साथ। लेकिन वे सिर्फ स्वाद लेते हैं, लेकिन पौष्टिकता को प्राप्त नहीं करते, क्योंकि उनका शरीर ऑलरेडी पौष्टिक है। जैसे स्पर्शन इंद्रिय में लगाया, हाँ, मतलब सेनन तो होता ही नहीं देवों के, तो मतलब उनकी पौष्टिकता हमेशा 16 साल के जवान रहते हैं वे, लेकिन वो रसना इंद्रिय के स्वाद के लिए लेते हैं, पौष्टिकता के लिए नहीं लेते। हम रसना इंद्रिय का स्वाद भी लेते हैं प्लस पौष्टिकता भी लेते हैं। हम स्पर्शन इंद्रिय का स्वाद भी लेते हैं प्लस संतान भी पैदा करते हैं। तो भगवान वो जो लिया उन्होंने ग्रहण किया, हाँ, वो उसका क्या होगा? वो तो ना कुछ नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बस वो जैसे उनका शरीर जाता है वहाँ गायब हो जाता है, जब मरते हैं तो वो सब ऐसे खत्म हो जाता है। हाँ, वो अंदर जाके वो उसकी व्यवस्था खत्म हो जाती है, उसका मलमूत्र आदि नहीं बनता है। यहाँ भी ऐसे जो रिद्धिधारी मुनिराज है भोजन करते हैं, और रिद्धिधारी मुनिराज है उनके मलमूत्र नहीं बनते, तीर्थंकर आदि के भोजन करते हैं, लेकिन उनके आहार होता है, निहार नहीं होता है। व्यवस्था तो कोई बहुत बड़ी नहीं है। आए ना स्वामी जी श्रम सागर जी? आ गए? चलो, अब क्या बाकी रह गया? नहीं, इसको रहने दो, इसको अपन करेंगे। हाँ, अब संगी जीवों के स्थिति के 4 भेदों की कुछ विशेषता बताते हैं। क्या? नहीं, वो ज्यादा ओढ़ हो जाएगा। सन्नी, और मैंने एक जनरल नॉलेज आपको बता दी। बहुत सारा विषय आता होता है, हमारे दिमाग में उसकी भाव भाषा हो जानी चाहिए, कहना क्या चाह रहे हैं। भले ही विषय थोड़ा सा कम ज़्यादा समझ में आए, लेकिन हमारे अंदर एक कल्पना हो जानी चाहिए कि आचार्य ये कहना चाह रहे हैं। सन्निस्य हुएटा दो यदि ठाणम शंख गुणित मुवरुवरिम तिदियाया मोविता सगठिदि ठाणम व आबाहा। अब संगी पंचेंद्रिय के 4 भेद। संगी पंचेंद्रिय कितने हैं? 4 भेद कैसे हुए? संगी पर्याप्त, संगी अपर्याप्त, संगी, हाँ, संगी पर्याप्त के उत्कृष्ट जगन्य, अपर्याप्त के उत्कृष्ट और जगन्य। 4 भेदों में नीचे से लेकर, अर्थात संगी पर्याप्त की जगन्य स्थिति, नीचे का मतलब सबसे नीचे क्या हुआ? संगी पर्याप्त की जगन्य स्थिति बंद से ऊपर यानी कि 4थे भेद पर्यंत स्थिति के जो स्थान है, स्थान निकालने की प्रक्रिया अपन ने समझा दी थी। स्थिति के स्थान कैसे निकाले जाते हैं? जगन्य स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति, उत्कृष्ट को जगन्य में से घटा के
एक का भाग करके और एक का गुणा, एक का भाग करके एक को जोड़ के, तो वो हाँ आदि अंत्य शुद्धे वड्डी दे रूप संजुदे ठाणा, बस ये। तो स्थिति के स्थान जगन्य और उत्कृष्ट, जगन्य से उत्कृष्ट अगर हमको पता है तो स्थिति के भेद हम निकाल लेंगे, उसी को स्थिति के स्थान कहते हैं। और स्थिति के स्थान संख्यात गुणा क्रम से जानना। क्या? जगन्य संगी पर्याप्त की जगन्य स्थिति, जो चार भेद है ना, चार भेद, वो देखो चार भेद लाइन से जो बताए, वो 28 का मैं बताया था ना पहले, 28 का चार्ट बनाया था ना पहले। हाँ 28 में नीचे के चार देखो कैसे हैं, कहाँ से शुरू है। हाँ अपर्याप्त संधि पंचेंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति, फिर अपर्याप्त संधि पंचेंद्रिय की जगन्य स्थिति और पर्याप्त संधि पंचेंद्रिय की जगन्य स्थिति। तो सबसे लास्ट में क्या हुआ? तो अब इस नीचे से ऊपर चल लो। यहाँ जो गाथा में लिखा है ना, संगी पर्याप्त की जगन्य स्थिति, संगी पर्याप्त की जगन्य स्थिति ये सबसे कम है। संगी पर्याप्त की जगन्य स्थिति क्या है? इससे ऊपर दूसरे नंबर की, इससे ऊपर तीसरे नंबर की, इससे ऊपर चौथे नंबर की। आगे ना समझ में? अभी गाथा में लिखा है ना, गाथा में क्या लिखा है? संगी पंचेंद्र के चार भेदों में नीचे से लेकर, किससे लेकर? तो सबसे लास्ट का भेद कौन? संगी पर्याप्त की जगन्य स्थिति। तो नीचे वो तो फिर क्रम से रखना पड़ेगा। तो इसलिए तो उन्होंने 28 भेद बनाए। ये 28 भेद बनाए क्यों है? तो क्रम इसलिए बनाया है कि इसका वेरिएशन जो है क्रम से ही है। तो संगी पर्याप्त की जगन्य स्थिति बंध से ऊपर ऊपर चौथे भेद पर्यंत, ऊपर ऊपर सबका क्रम ऐसे ही है। हाँ सबका क्रम ऐसे ना, हाँ चार चार का। तो नीचे से ऊपर पर्यंत, नीचे से, तो जो स्थिति के स्थान है, स्थिति के भेद हैं, उस संख्यात गुणे क्रम से जानना। किससे जानना? क्रम से जानना। अर्थात पहले से दूसरा संख्यात गुणा है, दूसरे से तीसरा संख्यात गुणा है, तीसरे से चौथा संख्यात गुणा है। संख्यात गुणा किस में है? स्थिति के भेदों में। अर्थात स्थिति के जो स्थान हैं वो पहले नंबर के जो हैं दूसरे नंबर के उससे संख्यात गुणे स्थिति के स्थान है, क्योंकि उनकी स्थिति बन ज़्यादा होता चला जाएगा, वेरिएंस हो जाएगा ना। तो इस स्थिति के जो भेद हैं, स्थिति के भेद कैसे निकलेंगे? स्थिति के स्थान वही ऊपर से नीचे वाले में घटा के वो अपन भेद निकाल लेंगे। हाँ पर जैसे संगी पंचेंद्रिय और वो भी पर्याप्त, तो ये सबसे उत्कृष्ट स्थिति होगी। नहीं, जगन्य स्थिति नहीं, सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति हो गया, जीव सबसे उत्कृष्ट, पर्याप्त भी है, संगी भी है, पंचेंद्रिय, और इसकी जैसे 70 फोड़ाफोड़ी की स्थिति है, उसके बाद भी इसकी जगन्य स्थिति से संख्यात गुणा और बाकी की ज्यादा नहीं। हाँ इसका कारण ये है स्वामी जी, ध्यान से सुनो ये बात। इसका कारण क्या है? क्योंकि संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त की जगन्य स्थिति छपक श्रेणी में अंतर्मूर्त होती है। आगे बात समझ में? इसलिए इसको सबसे लास्ट में रखा। हाँ आगे ना समझ में? अपर्याप्त की ज्यादा होगी। अपन क्या समझ रहे थे? अपर्याप्त की कम होनी चाहिए और पर्याप्त की ज्यादा, जबकि पर्याप्त की अंतर्मूर्त तक चली गई 10वें गुण स्थान में। इसलिए उन्होंने सबसे जघन्य में इसको रखा है। इसलिए इन्होंने चारों को 24 का मैटर अलग बताया और संगी पंचेंद्रिय का मैटर अलग इसलिए किया क्योंकि संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त की जगन्य स्थिति अंतर्मूर्त होती है और जो असंगी में कहीं भी नहीं होती। एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक, एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक अंतर्मूर्त किसी के भी नहीं होती। एक इंद्रिय के उत्कृष्ट एक सागर है और जगन्य एक सागर का पल्योपम में असंख्यात भाग कम, बस हो गया काम। तो एक सागर जगन्य उत्कृष्ट लमसम है वो। हाँ तो अंतर्मूर्त तक कौन पहुंचा? पर्याप्त पहुंचेगा, अपर्याप्त भी नहीं पहुंचेगा, इसलिए अपर्याप्त को भी बाद में लिया। आई ना समझ में या नहीं आई? हाँ श्रम सागर जी
इनको समझाओ भाई स्वामी जी। शिवानंद महाराज बताओ जरा, आपको क्या समझ में आई वो अब इनको समझाओ। एक जीव की जैसे हम लेते हैं 70 कोणाकोटी सागर, तो 70 कोणाकोटी सागर उत्कृष्ट अवस्था पर्याप्त है ना, और उसी की पर्याप्त की जघन्य स्थिति अंतर अंत्य कोड़ा कोड़ी जो जघन्य स्थिति बताई है वो सामान्य बताई है, लेकिन जब विशेष में जाएंगे तो जघन्य स्थिति अंतर्मूर्त तक जाएगी। अब इसमें लास्ट के 4 लिख लो, उसमें समझ में आ जाएगा कि जो पर्याप्तक संगी पंचेंद्रिय स्थिति है जघन्य रूप से, वो गुणस्थान की अपेक्षा 10वें गुणस्थान की अपेक्षा से अंतर्मुख है। कौन नंबर का देखना टेबल में? 28वां। अच्छा लास्ट वाला पर्याप्त संगी पंचेंद्रिय की जगह में स्थिति अंतर्मुख होती है क्योंकि 10वें गुणस्थान में उसकी। ठीक है। और जो अपर्याप्त जीव है उसकी जो जघन्य स्थिति है इससे संख्या गुणी ज्यादा हो। क्या करें? यहाँ प्रश्न ये था, मूल प्रश्न समझाओ पहले। प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि पर्याप्त से भी अपर्याप्त की स्थिति ज्यादा क्यों है? मुख्य प्रश्न क्या था? यही था ना, जबकि पर्याप्त की स्थिति ज्यादा होनी चाहिए और अपर्याप्त की स्थिति कम होनी चाहिए, क्योंकि अपर्याप्त की सेंसिटिविटी कम है तो उसकी स्थिति बंद कम होना चाहिए, और पर्याप्त की सेंसिटिविटी ज़्यादा है तो उसकी स्थिति बंद ज़्यादा होनी चाहिए। जबकि यहाँ उल्टा हो रहा है कि पर्याप्त की स्थिति तो जघन्य है और अपर्याप्त की स्थिति उससे संख्यात गुणी ज़्यादा है। हाँ बताओ बताओ बताओ। इसका कारण ये है कि अब जैसे पेंडुलम आगे जाता है जितना वो अपना पीछे नहीं जाता, जितना वो बांधने की स्थिति ज़्यादा है उसकी, जैसे भागने वाली स्थिति ज़्यादा पड़ती है उसकी कम भी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो अपर्याप्त संगी पंचेंद्रिय जीव है उसकी जघन्य स्थिति उसकी अपेक्षा से वो ज़्यादा भाग पाएगा, संख्या गुणा ज़्यादा भागेगा। जैसे एक सागर की एक इंद्रिय जीव था, वो 70 कोणाकोटी भागता है, लेकिन उसकी जघन्य स्थिति वो बल्ले का संख्या और भागी कम करता है। और यहाँ पर जो पर्याप्त संगी जीव है वो अंतर्मूर्ति कर पा रहा है, जबकि वो 70 कोणाकोटी कर दिया। नहीं पड़ा कुछ पल्ले? नहीं, बाद में कुछ नहीं होगा। यहाँ मेन बात ये समझो, जैसे संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक हैं, वे उत्कृष्ट स्थिति 70 कोणाकोटी बांधते हैं, और जब तक वे श्रेणी नहीं चढ़ते तब तक सामान्य से उनकी जघन्य स्थिति अंत्य कोणाकोटी होती है। तो एक रेशियो तो ये चलता है कि 70 कोणाकोटी अंत्य कोणाकोटी, 70 कोणाकोटी अंतर कोणाकोटी, ये सामान्य हो गया। और एक रेशियो ये चलता है कि 70 कोणाकोटी मिथ्या दृष्टि के बनती है और 10वें गुणस्थान में अंतर्मूर्त बनती है उसी कर्म की। क्या हो गया? 70 कोणाकोटी और 10वें गुणस्थान में गया सीधा, अर्थात इतना वेरिएशन है। 70 कोणाकोटी से नीचे आते आते वो कितने पे आ जाएगा? अंतर, और अंतर्मूर्त से बढ़ता बढ़ता कितने पे चला जाएगा? 70 कोणाकोटी पे। और जो सामान्य बिना श्रेणी वाले उनका वेरिएशन कितना है? 70 कोणाकोटी, अंत्य कोणाकोटी। और तो यहाँ इन्होंने जो सबसे जघन्य स्थिति बंद बताया वो संगी पर्याप्तक के बताया। किसके बताया? संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक के, और अपर्याप्तक के ज्यादा बताया। उससे कितना होता है? संख्यात गुणा। तो प्रश्न ये था कि इस पर्याप्तक की अपेक्षा अपर्याप्तक को ज्यादा क्यों हो रहा है? प्रश्न क्या था? अपर्याप्त को क्यों हो रहा है? इसने इनका प्रश्न ये था, पर्याप्त की अपेक्षा अपर्याप्त को ज्यादा कैसे हो रहा है? तो उसका समाधान ये था, अपर्याप्त जीव 10वें गुणस्थान में नहीं जा सकता, श्रेणी नहीं चढ़ सकता, तो श्रेणी कौन चढ़ेगा? पर्याप्त ही चढ़ेगा। तो जो श्रेणी चढ़ेगा उसके ही सबसे जघन्य बंद होगा, और जो अपर्याप्त है वो ज्यादा अंतर कोणाकोटी तक बांधेगा। नहीं जा सकता ना, संगी पंचेंद्रिय है ना, वो पंचेंद्रिय है तो उसके अंतर कोणाकोटी ही बंधेगी, भले ही अपर्याप्त तक है।
नहीं, वो तो जैसे स्वर्ग से सम्यक दर्शन लेके आया, स्वर्ग से सम्यक दर्शन लेके आया तो मनुष्य की अपर्याप्त अवस्था में वो सम्यक दृष्टि रहेगा कि नहीं रहेगा? तो सम्यक दृष्टि रहेगा तो कितनी स्थिति बंद करेगा? अंधे कोड़ा कोड़ी बंद करेगा। तो अंधे कोड़ा कोड़ी से ज्यादा कम में नहीं आ सकता वो। नहीं होता है ना विग्रह गति में, चाहे जब लेके आ रहा है सम्यक दर्शन तो विग्रह गति में भी सम्यक दृष्टि है और अपर्याप्त अवस्था में भी सम्यक दृष्टि है। हाँ, चाहे उपसमिक भी हो सकता है, छायिक भी हो सकता है। हाँ, उपसम नहीं होगा, उपसम में मरण नहीं होता। ये समझ में आ गया। अब गाथा में क्या बताया गया? अब गाथा में ये बताया है कि संगी, अब देखो गाथा का अर्थ पढ़ता हूं। संगी पंचेंद्रिय के 4 भेद हैं। संगी पंचेंद्रिय कितने भेद हैं? तो 4 भेदों में सबसे जघन्य स्थितिबंध किसको होगा? संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक को। वो किस अपेक्षा से? 10वें गुणस्थान की अपेक्षा से। किसकी अपेक्षा से? 10वें गुणस्थान की अपेक्षा से। तो इसलिए वो जो 28 भेद बताए ना, 28 का चार्ट, वहीं से क्लियर हो रहा है। इधर गाथा देखो उधर देखो। हाँ 28 का चार्ट तो सबसे लास्ट में 28वें नंबर पे कौन है? तो वो सबसे जघन्य बंद है। क्या है? उसके ऊपर ऊपर चौथे भेद पर्यंत संख्यात गुणा है, बढ़ते हुआ है। क्या है? फर्स्ट तक नहीं, संगी पंचेंद्रिय के 4 ही भेद है ना। 25 से 28 तक, 25, 26, 27, 28। तो 28 से उल्टा चलो, 28 से 27 संख्यात गुणा, 27 से 26 संख्यात गुणा, 26 से 25 संख्यात गुणा, ऐसे चलना है। आगे समझ में ये बात? हाँ, इतनी सी तो बात थी। वो कारण पता चल गया ना क्यों कम है। हाँ, ऐसा। अब जैसे ये जो 28वां भेद है उसमें तो अंतर्मुहूर्त हो गया, और जो 25वां भेद है अंतर्मूर्त नहीं, 70 कोड़ा कोड़ी से अंतर्मूर्त तक के स्थिति भेद है। उसमें स्थिति भेद कितने हैं? 70 कोड़ा कोड़ी तक के भेद है। तो क्योंकि संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक मिथ्या दृष्टि में भी रहेगा और 10वें गुणस्थान में भी रहेगा। संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक कहाँ तक रहेगा? मिथ्या दृष्टि भी रहेगा, सम्यक दृष्टि भी रहेगा और 10वें गुणस्थान वाला भी रहेगा। अर्थात 70 कोड़ा कोड़ी भी बांधेगा, अंत्य कोड़ा कोड़ी भी बांधेगा और अंतर्मूर्त भी बांधेगा। तो उसके जितने भी मैक्सिमम स्थिति के भेद होते हैं सारे उसके पास हैं। हाँ उसकी स्थिति के भेद ज्यादा हो गए। हाँ और जो अपर्याप्त जघन्य स्थिति वाला है उसके संख्या गुणा ज्यादा। हाँ। अब लेकिन एक चीज है, जैसे पर्याप्त संगी पंचेंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति 70 गुणा कोड़ी, और तो इसको आप कैसे घटाएंगे जघन्य स्थिति से? किसको? जैसे जघन्य स्थिति अलग से दिया है। इसको 1 मिनट पढ़ लेते पूरा। इसको पढ़ लें पहले कि संगी पंचेंद्रिय के 4 भेदों में से नीचे से लेकर संगी पर्याप्त के जघन्य स्थिति बंद से ऊपर ऊपर चतुर्थ भेद पर्यंत स्थिति के स्थान संख्यात गुणा क्रम से जानना, और स्थिति आयाम यानी कि समयों का प्रमाण भी संख्यात गुणा जानना, तथा आबादा काल का प्रमाण भी स्थिति स्थानों के समान समझना। नीचे विशेषार्थ बार पढ़ता हूँ। जिस प्रकार स्थिति स्थान और स्थिति आयाम का प्रमाण बहुभाग और एक भाग के हिसाब से निकाला जाता है, उसी प्रकार से आबादा का प्रमाण भी निकाला जाता है। संगी जीव के मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर है। कितनी? अर्थात 70 कोड़ा कोड़ी कब आएगा? 2 बार संख्यात से पल्ले को गुणा करने पर जो प्रमाण आवे वो आएगा। 70 कोड़ा कोड़ी सागर का मतलब क्या है? पल्ले को गुणा करना, क्योंकि पल्ले असंख्यात समयों का होता है। पल्ले कितने का होता है? असंख्यात समयों को संख्यात से गुणा करेंगे तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर आ जाएगा। अर्थात 70 कोड़ा कोड़ी सागर की एक दूसरी स्थिति बनाती। जैसे 2 × 2 = 4। अब 4 को अगर वर्ग 4 वर्ग फुट, तो 4 वर्ग फुट को दूसरी तरह से कैसे लिखेंगे? 2 × 2। 4 वर्ग फुट को दूसरी तरीके से कैसे लिखेंगे? 2 × 2। 0.5 लिखो, चाहे 1/2
2 लिखो। कभी कभी गणित को सोल्व करने के लिए हमको उसको दूसरी तरीके से लिखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? 2 तरीके से लिखना पड़ता है जिससे गणित सोल्व करना आसान हो जाए। जैसे अभी इसी में सागर की स्थिति जो हाँ। 3/7 3/7 तो 3/7 वो अंत्य कोड़ा कोड़ी बांधने का दूसरी तरीके से लिखनी है तो वैसे लिख लो, दोनों पॉइंट में लिख लो। तो इसी प्रकार से 70 कोड़ा कोड़ी लिखो और चाहे 2 बार संख्यात से पल्ले को गुणा करके लिखो। क्या? 2 बार संख्या से पल्ले को गुणा करना। हाँ, पल्ले को किससे गुणा करना? 2 बार संख्यात से गुणा। 2 बार संख्यात से गुणा करना। तो संख्यात इंटू पल्ले, 2 बार संख्यात से पल्ले को गुणा करना। संख्यात इंटू संख्यात इंटू पल्ले तो बराबर 70 कोड़ा कोड़ी। अब इसको 70 कोड़ा कोड़ी लिखो चाहे ये लिखो, ये दोनों बराबर बात हो गई ना। बराबर का मतलब क्या होता है? बराबर का मतलब इधर जो लिखा इधर जो लिखा दोनों बराबर है। 2 लाइन बराबर होगी पड़ेगी। भाई 2 + 2 = 4। अब ये लिखो चाहे ये लिखो दोनों बराबर हो गए ना। हाँ, 2 + 2 = 4। हाँ, 2 प्लस ही तो लिखा ना। अच्छा, 2 + 4 कर दिया। 2 + 2 = 4। अब ये लिखो तो ये भी यही है और ये लिखो तो भी यही है। अगर हमको कुछ और मैथमेटिक्स करना है, 4 के साथ नहीं हो रहा 2 के साथ होता है तो 4 के विभाग कर लिए। 4 के विभाग ऐसे भी हो सकते हैं, ये 4 विभाग हो गए। 4 के विभाग ऐसे भी हो सकते हैं 2 × 2 3 + 1 5 - 1 तो वो भी 4 होता है। अब इस 4 को आप कितने तरीके से लिख सकते हो? तो आपको जो मैथमेटिक्स करना है, मैथमेटिक्स करना है, उस मैथमेटिक्स में कुछ इस प्रकार से आसान करने के लिए उस मैथमेटिक्स को आंसर को बदल के अपन इस तरीके से कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से इन्होंने क्या किया है यहाँ? इन्होंने 70 कोड़ा कोड़ी सागर तो अर्थात 2 बार संख्यात से पल्ले को गुणा करने पर जो प्रमाण आवे उतने प्रमाण है। अर्थात 70 कोड़ा कोड़ी इतना है, 70 कोड़ा कोड़ी इतना है। तथा जगन्य स्थिति मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा तो अंत्य कोड़ा कोड़ी है। अब उसी संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त तक की जो जगन्य स्थिति मिथ्यात की अपेक्षा कितनी है? मिथ्या दृष्टि भी कम से कम अंत्य कोड़ा कोड़ी से नीचे नहीं बांध सकता। जब सम्यक दृष्टि नहीं, मिथ्या दृष्टि भी संगी में सम्यक दर्शन होने के बाद तो नियम से अंत्य कोड़ा कोड़ी बांधेगा। सम्यक दृष्टि नियम से उत्कृष्ट भी और जगन्य भी अंत्य कोड़ा कोड़ी ही बांधेगा, लेकिन मिथ्या दृष्टि उत्कृष्ट अंत्य 70 कोड़ा कोड़ी बांधेगा और जगन्य अंत्य कोड़ा कोड़ी बांधेगा। फर्क ये हुआ, सम्यक दृष्टि उत्कृष्ट भी अंत्य कोड़ा कोड़ी बांधेगा, लेकिन मिथ्या दृष्टि उत्कृष्ट 70 कोड़ा कोड़ी बांधेगा और जगन्य अंत्य कोड़ा कोड़ी बांधेगा। और सम्यक दृष्टि उत्कृष्ट और जगन्य दोनों अंत्य कोड़ा कोड़ी बांधेगा, है ना। और वो भी अंत्य कोड़ा कोड़ी बराबर वाला नहीं है। जो अंत्य कोड़ा कोड़ी है सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट वाला और सम्यक दृष्टि का जगन्य वाला वो बराबर नहीं है। वो 70 कोड़ा कोड़ी की अपेक्षा से हाँ, उसमें 14 शून्य का वेरिएंस है। 14 अंक में जो वेरिएशन होता है, 7 और 14 के बीच का जो वेरिएशन है, हाँ, है ना समझ में। तो जगन्य स्थिति मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा अंत्य कोड़ा कोड़ी सागर है। अर्थात एक बार संख्या से पल्ले को गुणा करने पर जो प्रमाण आवे। अब हो गया ना। 70 कोड़ा कोड़ी में तो 2 बार संख्या से गुणा किया था और अंत्य कोड़ा कोड़ी में 1 बार संख्या से गुणा किया। हाँ, अंत्य कोड़ा कोड़ी और वहाँ 2 बार किया था। तो यानी कि 70 कोड़ा कोड़ी और अंत्य कोड़ा कोड़ी का डिफरेंस दिखा दिया आपको कि 1 बार संख्यात से पल्ले को गुणा करेंगे तो अंत्य कोड़ा कोड़ी आएगा और 2 बार संख्यात से पल्ले को गुणा करेंगे तो 70 कोड़ा कोड़ी आएगा। आई नहीं समझ में। और उत्कृष्ट में से जगन्य को घटाया, किस में से? तो यहाँ उत्कृष्ट और जगन्य क्या बात चल रही है? अंतर्मूर्त वाली बात नहीं चल रही। यहाँ किसकी बात चल रही है? उत्कृष्ट 70 कोड़ा कोड़ी, जगन्य अंत्य। तो एक समय की वृद्धि होती है। कितने की वृद्धि हुई? तो वही सूत्र लगे, आदि अंत्य शुद्धे। हाँ,
तो एक का भाग देने पर जो प्रमाण हो उसमें एक मिलाने पर संगी के मिथ्यात्व की स्थिति के सर्वभेदों का प्रमाण प्राप्त हो जाता है। क्योंकि 70 कोड़ा कोड़ी अंत्य कोड़ा कोड़ी का वेरिएंस है मिथ्यात्व में, जिसमें अर्थात मिथ्यात्व प्रकृति, और 70 कोड़ा कोड़ी जो बंद होता है वो मिथ्यात्व का ही बनता है सिर्फ और सिर्फ। 148 में से 70 कोड़ा कोड़ी किसकी स्थिति है? सिर्फ एक प्रकृति की। इसकी एक प्रकृति की 148 में से एक प्रकृति ही 70 कोड़ा कोड़ी बनती है। तो वही 70 कोड़ा कोड़ी मिथ्या दृष्टि गुणस्थान के अंत्य कोड़ा कोड़ी बनती है। तो 70 कोड़ा कोड़ी और अंत्य कोड़ा कोड़ी, तो इसके स्थिति के भेद निकाल लो सूत्र के अनुसार। क्या निकाल लो? इसलिए उन्होंने एक बार संख्यात से गुणा करेंगे पल्ले को तो अंत्य कोड़ा कोड़ी आता है, और 2 बार संख्यात से गुणा करेंगे पल्ले को तो 70 कोड़ा कोड़ी आता है। तब इसके बीच का जो डिफरेंस है वो स्थिति के भेद आप निकाल लो। तो ये स्थिति के भेद अपने पास आ गए। समझ में आएगी ना बात? ठीक। एक का भाग देने पर जो प्रमाण उसमें एक मिलाने पर संगी के मिथ्यात्व की स्थिति के सर्वभेदों का प्रमाण हो जाता है। किसकी स्थिति आ गई है? मिथ्यात्व की स्थिति आ गई ना। हाँ, तो इसमें संख्यात का भाग देकर लब्ध में एक भाग अलग रखो और शेष बहुभाग संगी पर्याप्तक के उत्कृष्ट स्थिति बंध से संगी अपर्याप्तक के उत्कृष्ट स्थिति बंध पर्यंत स्थिति भेदों का प्रमाण है। क्या? जो जो 70 कोड़ा कोड़ी के और अंत्य कोड़ा कोड़ी के डिफरेंस आए, स्थिति भेद आए, स्थिति के भेद आए, संख्या उसमें संख्यात का भाग दो। उसमें क्या दो? संख्यात का भाग दिया। और जो लब्ध आया, टोटल आंसर आया, आंसर में से एक भाग को अलग रख दिया। जैसे 100 आया तो 100 में 90 अलग रख दिया। एक भाग यानी कि 10, एक भाग यानी कि 10 अलग रख दिया, 90 एक तरफ ले लिया। बहुभाग, एक भाग और बहुभाग। तो एक भाग बहुभाग का मतलब ये 90% और 10%, ऐसा उसका रेशियो बना लो आप। तो एक भाग को अलग रख दिया और बहुभाग जो बचा उसको संगी पर्याप्तक के उत्कृष्ट स्थिति बंध से, संगी पर्याप्त का उत्कृष्ट स्थिति बंध कितना था? 70 कोड़ा कोड़ी। संगी पर्याप्तक की बात चल रही ना। संगी पर्याप्तक का उत्कृष्ट स्थिति बंध कितना है? 70 कोड़ा कोड़ी। तो जो हमने एक बहुभाग बचाया था उस स्थिति बंध से संगी अपर्याप्तक के उत्कृष्ट स्थिति बंध पर्यंत स्थिति भेदों का प्रमाण प्राप्त हो जाता है। अब दूसरे नंबर पे क्या आएगा? ये तो संगी पर्याप्तक के थे, अब दूसरे नंबर पे लाना है संगी अपर्याप्तक के। कितने स्थिति भेद बनेंगे? किसके? एक भाग बचा था उसमें फिर संख्या का भाग देंगे, फिर वो ऐसा। हाँ, आगे आगे का आता जाएगा ना। जैसे प्रारंभ में मिथ्यात्व का, हाँ, वो बंटवारा किया था ना मैंने, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। उसका 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 बहुभाग तो मिथ्यात्व को रहने दिया और एक भाग लेके उस एक भाग का भी बहुभाग सम्यक मिथ्यात्व को दे दिया। फिर जो बचा एक भाग उसको सम्यक को दे दिया। अब यहाँ 4 में वैसे करना है। तो ऐसे ही 4 में बहुभाग एक भाग, तो बहुभाग को तो उसी को ही रहने दिया और उत्कृष्ट स्थिति में रहने दिया, और एक भाग ले लिया और एक भाग का बहुभाग करके फिर उसको दे दिया अपर्याप्तक को। तो संख्यात का भाग देकर लब्ध में से एक भाग पृथक रखकर शेष बहुभाग संगी पर्याप्त के उत्कृष्ट स्थिति बंध से संगी अपर्याप्त के उत्कृष्ट स्थिति बंध पर्यंत स्थिति भेदों का प्रमाण होता है। इनमें से एक कम करने पर जो प्रमाण रहा उतने समय संगी पर्याप्तक के उत्कृष्ट स्थिति जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर में से घटा देने पर जो प्रमाण शेष रहे वह संगी अपर्याप्तक की उत्कृष्ट स्थिति जाननी, तथा जो एक भाग रहा था उसमें संख्यात का भाग फिर वापस दिया। एक भाग बचा अलग रखा था ना, उसमें एक भाग रहा था, उसके संख्यात का भाग देकर एक भाग को अलग रखकर शेष बहुभाग संगी अपर्याप्तक की उत्कृष्ट से संगी अपर्याप्तक की ही जगन्य स्थिति पर्यंत स्थिति के भेदों का प्रमाण आता है। इस प्रमाण को संगी अपर्याप्तक की उत्कृष्ट स्थिति में से घटाने पर संगी अपर्याप्तक की जगन्य स्थिति का प्रमाण होता है। तथा जो एक भाग शेष था
फिर उतने प्रमाण संगी अपर्याप्तक का जगन्य से एक समय कम अनंतर स्थिति बंध से लेकर संगी पर्याप्तक की जगन्य स्थिति पर्यंत स्थिति भेदों का प्रमाण होता है। इस प्रमाण को संगी अपर्याप्तक की जगन्य स्थिति में से घटाने पर संगी पर्याप्तक का जगन्य स्थिति बंध होता है। वह प्रमाण अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण होता है। इस प्रकार स्थिति का कथन किया। ये स्थिति की भेद यानी कि जो उत्कृष्ट 17 कोड़ा कोड़ी अंतः कोड़ा कोड़ी इसी हिसाब से लिया इन्होंने, और फिर उसका बहुभाग और एक भाग करके फिर उसका दूसरे नंबर का, फिर तीसरे नंबर का, फिर चौथे नंबर का। इसलिए वो कम होते हैं। हाँ, लगभग एक शब्द आया स्थिति आयाम, लंबाई। आयाम का मतलब लंबाई। आयाम शब्द है ना, जैसे जैसे था ना ये पेज नंबर 118 यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति हो गई, तो ये लंबाई हो गई। जैसे कहते हैं ना सुमेरु पर्वत का आयाम लंबाई। क्या हाइट वाले हैं ना, हाँ। तो वो आयाम पकड़ेंगे। क्या है एक चीज का ये ध्यान रखने का, ऐसे ऐसे जो टेक्निकल शब्द आते हैं, टेक्निकल शब्द अगर हमने शर्म के मारे नहीं पूछे तो फिर आपका पूरा मैटर समझ में नहीं आएगा। क्या आवली को 3 बार संख्या से गुणा, दो अब ये तो ये क्या है असंख्यात और अनंत का गणित है। किसका गणित है? तो ये गणित सिर्फ केवल भगवान कर सकते हैं, अवधि ज्ञानी कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। अर्थात आवली के समय उनको दिख रहे हैं। किसको दिख रहे हैं? आवली में कितने समय होते हैं? असंख्यात समय होते हैं। ये समय किसको दिख रहे हैं? केवली को, क्योंकि असंख्यात हमारा विषय नहीं है। तो आवली को 3 बार संख्यात से गुणा करना है। तो 3 बार संख्यात से गुणा करके जो संख्या आई और 7000 वर्ष की जो संख्या है वो दोनों सेम है। तो ये जो मैटर देखा है ये अवधि ज्ञानी, मने परिज्ञानी और केवल ज्ञानी के द्वारा देखा गया है। तो उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ इतना समझ सकते हैं 3 बार आवली को संख्या से गुणा किया तो वो 7000 वर्ष के जितने समय है, और 3 बार आवली को संख्या से गुणा करने पर जो मैटर आंसर आता है वही मैटर वो है। आई ना बात समझ में? अब जगन्य आबादा एक अंतर मुहूर्त है। अंतर मुहूर्त में लिया एक समय कम एक मुहूर्त। कितनी लिया? मतलब 48 मिनट में एक समय कम, जिसको भिन्न मुहूर्त कहते हैं। भिन्न मुहूर्त यानी कि मुहूर्त को तोड़ दिया। भिन्न का मतलब मुहूर्त को तोड़ दिया, इसलिए वो भिन्न मुहूर्त हो गया, भले ही एक समय कम किया। 4 तो बहुत है। 4 चीजें सबसे पहली चीज ये समझ में आई कि पर्याप्त संगी पंचेंद्री की सबसे जगन होती है। क्या जगन? और उससे ऊपर ऊपर के वो 25 तक जो 4 और है जो वो हो गया। लेकिन यहाँ स्थिति के भेदों का वेरिएंस निकाला है चारों में कि स्थिति के भेद किसके कितने हैं। हाँ, अर्थात 28 नंबर वाले की अपेक्षा 27 नंबर वाले के स्थिति के भेद ज्यादा है। ये समझ में आया। एक चीज ये समझ में आई, 2 बार संख्यात का पल्ले से गुणा करने से 70 गुणा होता है। ये समझ में आया। उसके बाद एक बार संख्यात का गुणा करने से, एक बार संख्यात का पल्ले से गुणा करने से 70 जो समझ में आया। और एक चौथी बात समझ अब आधा आवली की 3 बार संख्यात से गुणा करने से 7000 वर्ष हो जाएगा। हाँ, ये तो वो हो गया।
तो भिन्न मुहूर्त का मतलब होता है एक समय कम मुहूर्त। मुहूर्त में से एक ही समय कम करना है। कितना समय कम करना है? तो 7,000 वर्ष, 7,000 वर्ष, सुनो ध्यान से, 7,000 वर्ष 70 कोड़ाकोड़ी की, और एक मुहूर्त जिसमें एक समय कम किया है वो अंत्य कोड़ाकोड़ी की। इसकी अंत्य कोड़ाकोड़ी। अब अंत्य कोड़ाकोड़ी से भी जब आप नीचे उतरेंगे तब उस मुहूर्त में से भी आपको नीचे उतरना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जैसे जैसे आप अंत्य कोड़ाकोड़ी तक की, मैक्सिमम अंत्य कोड़ाकोड़ी तक की आबादा कितनी है? एक मुहूर्त की। कितनी? एक समय तो लगा लीजिए आप, कितनी? एक समय कम एक मुहूर्त की। अब अगर आप अंत्य कोड़ाकोड़ी से नीचे आ रहे हैं तो मुहूर्त से भी आपको क्या करना पड़ेगा? नीचे आना पड़ेगा। तो नीचे आते आते जैसे एक इंद्रिय की एक सागर रह गई, कितनी रह गई? तो अंत्य कोड़ाकोड़ी से कितने नीचे आ गए? तो उसी रेशियो से मुहूर्त से नीचे आना है आपको। हाँ हाँ, उस हिसाब से पड़ेगी। तो बिना आबादा के तो कर्म बनेगा नहीं। तो उसमें अंतिम समय में सूक्ष्म लोग बना 9वें स्थान में, तो फिर उसकी जो आबादा बनेगी वो, तो फिर उसको एक आवली लगेगा ना। एक आवली तक कर्म वैसा का वैसा ही रहता है, इसलिए उन्होंने एक आवली को छोड़ के तुरंत उसको पूरा खत्म कर दिया। हाँ ऐसा आई ना समझ में? तो एक मुहूर्त से अंत्य कोड़ाकोड़ी से जब हम स्थिति बंधन कम करेंगे तो उसकी आबादा भी मुहूर्त से नीचे 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 लानी पड़ेगी। अब उस मुहूर्त में और जो सबसे लास्ट का मुहूर्त है अंतर मुहूर्त, तो ये उसके वेरिएशन बनेंगे। हाँ वो नीचे नीचे लाते जाओ। एक मुहूर्त अंत्य कोड़ाकोड़ी की आबादा कितनी ले ली? एक समय। वही भिन्न मुहूर्त, उसकी कितनी ले ली? अब अंत्य कोड़ाकोड़ी से नीचे आएंगे ना, अंत्य कोड़ाकोड़ी से कितने आएंगे? तो जगन्य आबादा एक समय कम एक मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त प्रमाण। अर्थात अंतर्मुहूर्त कैसे आएगा? 2 बार संख्या से आवली को गुणा करेंगे। इसको 2 बार, 3 बार गुणा करेंगे तो 7,000 वर्ष आएगा, और 2 बार गुणा करेंगे तो मुहूर्त आ जाएगा। और उत्कर्ष में से जगन्य को घटाने पर आबादा के विकल्प प्राप्त हो जाएंगे। उत्कर्ष में से जगन्य घटा देंगे तो उत्कर्ष आबादा कितनी? 7। और जगन्य आबादा कितनी ली? भिन्न मुहूर्त। तो एक भेद में एक एक समय बढ़ता है। तो ये भेद कैसे बनेंगे? एक एक समय, 7,000 वर्ष माइनस एक समय, 7,000 वर्ष माइनस 2 समय, 7,000 वर्ष माइनस 3, ऐसे एक एक समय घटाते घटाते आपको मुहूर्त तक लाना है। क्या करते करते एक एक समय घटाते घटाते आपको मुहूर्त तक लाना। अतः एक का भाग देने पर जो प्रमाण हो उसमें एक मिलाने पर आबादा के सारे भेद आ जाएंगे, क्योंकि आबादा का जगन्य भेद अंतर मुहूर्त और आबादा का उत्कर्ष भेद 7,000। तो 7,000 और मुहूर्त के बीच के जितने भी भेद हैं वो आबादा के भेद हो गए। वो क्या हो गए? आबादा के। तो जिस प्रकार स्थिति के भेदों में संख्यात का भाग देकर बहुभाग बहुभाग और बहुभाग के एक भाग पर्यंत भेद गए, उसी प्रकार आबादा के भेदों में संख्यात का भाग देकर बहुभाग बहुभाग तथा एक भाग प्रमाण आबादा के भेद तीनों अंतरालों में जानना, तथा जिस प्रकार स्थिति के भेदों में से घटा घटाकर स्थिति का प्रमाण कहा, उसी प्रकार आबादा के भेदों में से घटा घटाकर स्थिति संबंधी आबादाओं का प्रमाण जानना। इस प्रकार इस प्रकार संगी पंचेंद्र के विषय में विशेष कथन किया गया। संगी पंचेंद्र के विषय में क्या किया गया? विशेष कथन किया गया। ये हो गया। अब इसके बाद जगन्य स्थिति बंध के स्वामी किसके? ये तो उत्कर्ष स्थिति बंध का मैटर हो गया। किसका हो गया? अब जगन्य स्थिति बंध। 70 पंचतीर्था आराणम सोमबादरा पुवो सवे गुव्वम सन्नी जैन माउन सन्नीवा। 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण,
5 अंतराय, यश कीर्ति, उच्च गोत्र, शातावेन्नी, इनका जगन्य स्थिति बंध छपक श्रेणी में सूक्ष्म सांप्राय 10वें गुणस्थानवर्ती जीव को होता है। इन सबका जगन्य स्थिति बंध का होता है 10वें गुणस्थान में, छपक श्रेणी में, उपसम श्रेणी में नहीं। हाँ, उपसम श्रेणी में इससे डबल होता है। उपसम श्रेणी में क्या होता है? इससे डबल होता है। और छपक श्रेणी में सबसे कम होता है, इससे कम किसी का नहीं होता। अर्थात जब इसकी बंध विच्छुत्ति होगी तब लास्ट में ये जगन्य स्थिति बंद होके फिर बंध विच्छुत्ति होगी। ये बताया ना, 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, 5 अंतराय, यश कीर्ति, कितनी होगी? 5 और 4 9 और 5 14, 15 16 17 प्रकृति। मतलब एक जगन्य स्थिति होगी और उसके बाद फिर न्यून होते हुए नहीं, जगन्य स्थिति बंद जहां हुआ लास्ट में अंतर्मूर्त, उसके बाद तुरंत विच्छित बंध विच्छित हो जाएगी। पुरुषवेद और संजुलन कसाय 4 का जगन्य स्थिति बंध छपक अनिवृत्तिकरण गुणस्थान वाले के होता है, अर्थात 9वें के होता है। 4 संजलन कसाय और 1 पुरुषवेद। और तीर्थंकर और आरक दिक् का जगन्य बंध 8वें गुणस्थानवर्ती जीव के होता है। नहीं, वो तो नपुंसक वेद तो दूसरे, पहले गुणस्थान बंध विच्छित्ति होती है। बंध विच्छित्ति कहाँ होती है नपुंसक वेद की? तो पहले गुणस्थान के बाद बंधता ही नहीं है, तो जगन्य उत्कृष्ट का प्रश्न ही नहीं है। और स्त्री वेद दूसरे गुणस्थान बंध विच्छित्ति होती है, तो पहले दूसरे गुणस्थान में अंतर्मूर्त बंध थोड़ी हो जाएगा, वो तो अंत्य कोड़ाकोड़ी होगा उसका। पुरुष नपुंसक वेद का जगन्य बंध कितना होगा? अंत्य कोड़ाकोड़ी। स्त्री वेद का भी जगन्य बंध कितना होगा? अंत्य कोड़ाकोड़ी। हाँ, तीर्थंकर और आरक दिक् का जगन्य बंध अपूर्व करणवस्थी गुणस्थान वाले 8वें गुणस्थान वाले के होता है। 8वें के 6ठे भाग तक होता है ना। तो जहां बंध विच्छित्ति होती है, अंतिम समय में, अगले समय में बंध विच्छित्ति होने वाली है, तो उस बंध विच्छित्ति के पहले समय में जगन्य बंध होता है 8वें के 6ठे भाग में। तो 10वें उत्कृष्ट में होगा। और जहां पर बंध विच्छित्ति होगी वहां जगन्य। अरे स्वामी जी, आपका इतना सुंदर रूप है, आपका बुद्धि इतनी तेज है, आपका मन इतना अच्छा है, आपने दिगंबर अवस्था को धारण किया है, तो इस चीज से घबराना नहीं, यही चीज चाहिए। ना, ये कल्पना ही मत करो एक बार में समझ में आएगा। दूसरी बार नहीं पढ़ा, एक बार में समझ में आया। अरे हम जब दीक्षा लिए थे, तुरंत सबसे पहले दिन ही गुरुजी ने कर्मकांड लेके बिठा दिया, जिसमें हमको एक अक्षर भी समझ में नहीं आता था, और 1 घंटा वहीं बैठे रहते थे। लेकिन बैठे रहते थे, और वो गाथा सुनते थे रोज। दो रोज गाथा याद करते थे और 2 गाथा सुनते थे। हम कैसे गाथा सुनाते थे? अजन्य ठिधि बंधो, अजन्य ठिधि बंधो, अजन्य ठिधि बंधो, और वो बोलते थे आगे तो बोल। कोई याद ही नहीं आता था आगे, अजन्य ठिधि
अब 10वें गुणस्थान में जगन्य बंध, 9वें गुणस्थान में, 10वें गुणस्थान में 17 प्रकृतियों का, 10वें गुणस्थान में जगन्य प्रकृति बंध किसका? 17 का। और 9वें गुणस्थान में 5 का, और 8वें के 6ठे गुणस्थान में 3 का, आरक्तिक और तीर्थंकर। अब देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, नरकगति, नरगत्यानुपूर्वी, वैक्रिक शरीर, वैक्रिकांगोपांग का, इनका जगन्य स्थिति बंध असंगी को होता है। इनका जगन्य स्थिति बंध किसको होगा? असंगी को। पहले गुणस्थान में तो संगी भी होता है, पहले गुणस्थान में संगी भी होता है, लेकिन असंगी को होगा, क्योंकि मन रहित है वो, इसलिए उसकी जो सेंसिटिविटी कम हुई है, एक मन कम होने मात्र से तो इनका जगन्य स्थिति बंध बनेगा। क्योंकि असंगी भी नरक में जा सकता है। असंगी पहले नरक तक जाता है ना, देव में नहीं जाता, लेकिन पहले नरक तक जाता है। तो इसलिए देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, नरकगति, नरगत्यानुपूर्वी, वैक्रिक शरीर और वैक्रिक आंगोपांग बंद तो करेगा। देवगति, देवगत्यानुपूर्वी का बंद करेगा असंगी, लेकिन मर के जाएगा नहीं। हाँ, आयु का बंद नहीं करेगा। और आयु कर्म की प्रकृतियों का जगन्य स्थिति बंध संगी अथवा असंगी को होता है। संगी को भी होता है, और जैसे अपन है, यहाँ से डायरेक्ट निकोज जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? निकोज जा, तो संगी है ना, तो संगी होते हुए भी, मिथ्या दृष्टि होते हुए भी, तो भी जगन्य बंद करके हम वहाँ चले जाएंगे। क्षुद्र भाव को, क्षुद्र भाव की आयु बंद करके। हाँ, हमें यहाँ सुना है, गलत हो सकते, वर्तमान में इतनी पाप की बहुलता नहीं है जिससे जीव निकोज जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। साथ में नरक के लायक, साथ में नरक नहीं जा सकता। कौन से नरक तक किए हैं बताइए? तीसरे तक, और स्वर्ग 8वें स्वर्ग पे। हैं? हाँ, तो 3 चैनल वाले 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। लेकिन लमसम हमारे जो हड्डी एक्सरे कराते हैं ना, तो एक्सरे में अपन जो है असम प्राप्ति का सैनन वाली है सब। हाँ, तो आप एक्सरा करा लो ना, पता चल जाएगा आपकी हड्डी कैसी जुड़ी है। हाँ, और आगम से छठा है सैनन के हिसाब से 30 सैनन को जाओगे, असम प्राप्ति का सैनन, वो वैसे 6ठे तक। क्या कह रहे स्वामी जी आप? हाँ, लिखा ना कि इतने तिलतुस मात्र, एक मिनट, तिलतुस मात्र परिग्रह रखे वो निगोज जाएगा, इसमें भी विवक्षा है। हाँ, तिलतुस मात्र अयोग्य उपकरण रखे। क्या? संयम के अयोग्य। अगर तिलतुस मात्र रखेगा तो क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं, आपने रखा है तो आपका मोह है, आपका लोभ है, आपका परिग्रह है, मूर्छा है, तभी रख रखा है, जबकि आपके काम का नहीं है। जब काम का नहीं है तो क्यों रख रखा है? ये बस इतना ही रहने दें आज है।